फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं निशा लेकर आई हूँ अपनी वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे क्लास 5th अ न्यू अप्रोच टू ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक का चैप्टर 3, जिसमें सेंटेंसेस हम समझेंगे लाइन टू लाइन और इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's get going. Color the cells with question sentences yellow, sentences with not green, sentences with exclamatory words orange, sentences, statement sentences blue, and a group of words that is not a sentence उसको red से। इसमें बोला गया नीचे ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, as you can see इन द वीडियो, ये जो आपको टेबल पूरा दिख रहा है, इसमें आपने क्या करना है, आपने कलर करने हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन सेंटेंसेस है, क्वेश्चन सेंटेंसेस वो होते हैं जैसे कि लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क होता है, उसमें आपको येलो कलर करना है बॉक्स में। सेंटेंसेस विद नॉट, जिसमें नॉट आ रहा है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। सेंटेंसेस विद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन दिया है जिसमें, उसमें आपने ऑरेंज करना है। स्टेटमेंट सेंटेंसेस फुल स्टॉप वाले, उसमें आपने ब्लू करना है। ठीक है, जिसमें एक स्टेटमेंट बताई जाए, ना कि उसमें नॉट हो, ना उसमें एक्सक्लेमेशन साइन हो, या फिर ना तो उसमें क्वेश्चन मार्क हो, उसमें सिर्फ फुल स्टॉप होना चाहिए और एक स्टेटमेंट सेंटेंस होना चाहिए। एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कि कोई सेंटेंस ना हो, मतलब ना बन रहा हो जिस सेंटेंस का। ओके, चलिए अब हम एक एक करके इस टेबल को पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त इट रेन्स इन इंडिया। वो बोल रहा है कि जुलाई और अगस्त के महीने में इंडिया में बारिश होती है। ये कैसा सेंटेंस है? ना तो क्वेश्चन सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, ना एक्सक्लेमेटरी वो है सेंटेंस क्योंकि इसके लास्ट में वो एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आ रहा है ना, और ना तो इसमें नॉट यूज़ हो रहा है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है। ठीक है, इसमें हम देखिए स्टेटमेंट सेंटेंस में हमें कैसा कलर करना था, ब्लू। तो आप इसमें कैसा कलर करेंगे, ब्लू से इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट, आउच द निडल प्रिक्ड मी। वो बोल रहे मेरे को सुई चुभ गई है। अब आउच, और आप देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन साइन यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है, और इसमें हमने कैसा कलर करना है, ऑरेंज। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ये एक क्वेश्चन वो है सेंटेंस, वो क्वेश्चन पूछा है ना, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस को हमने किससे कलर करना था? देखिए ये लिखा है ना यहाँ पर, ऐसे सेंटेंस को हमने येलो से मार्क करना था, इसमें येलो कलर कर दीजिए। नेक्स्ट, द पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल। जो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर है। स्टेटमेंट सेंटेंस है, पता ही चल रहा है क्योंकि इसमें कोई भी नॉट, एक्सक्लेमेशन साइन ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, ना क्वेश्चन मार्क है ना, तो दैट मीन्स हम इसमें कैसा कलर करेंगे, हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हैज शी ईटन ब्रेकफास्ट। क्या उसने ब्रेकफास्ट खा लिया, कर लिया? दैट मीन्स ये कैसा क्वेश्चन सेंटेंसेस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो हम इसमें कैसा कलर करेंगे, येलो। व्हाट नटी चॉकलेट। क्या चॉकलेट है, मतलब कितनी अच्छी। अब इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन यूज हो रहा है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है नहीं, तो इसमें हम कैसा कलर करेंगे, इसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे। नेक्स्ट इज, आई बिफोर टू बेड गोइंग प्रे। ये कोई सेंटेंस बन रहा है ना, तो इसमें लास्ट में फुल स्टॉप है। अगर इसमें कोई सेंटेंस बनता तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता क्योंकि ये रूल है ना, लेकिन इसके लास्ट में कोई सेंटेंस नहीं, जम्बल्ड हो रखा है। ठीक है, और तो ना तो मतलब कि आई बिफोर टू बेड, मैं जाता हूँ पहले प्रे करने से, गोइंग, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता आई प्रे बिफोर गोइंग टू बेड, दैट मीन्स और फुल स्टॉप होता, तभी एक सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस होता, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस ना हो, उसमें हमने कैसा कलर करना है, रेड कलर करना है, तो इसमें हम रेड कलर करेंगे। नेक्स्ट, शी डज नॉट लाइक बर्गर्स। उसको बर्गर्स पसंद नहीं है, इसमें नॉट आ रहा है, और नॉट में हमने नॉट सेंटेंसेस में कैसा कलर करना है, हमें लिखा है ना ग्रीन, तो इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द इज फेमस मॉन्यूमेंट ताज। द इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट ताज, ये कोई सेंटेंस बन रहा है ना, तो लास्ट में इसके फुल स्टॉप है। हाँ, अगर ऐसा होता दी ताज इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट, दैट मीन्स तब ये
मतलब सेंटेंस बनता और लास्ट में फुल स्टॉप होता था। और ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है प्रॉपर, है ना। दैट मीन्स इसमें हमें कैसा कलर करना है, रेड कलर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, ये नॉट सेंटेंस आ रहा है, तो नॉट सेंटेंस में ग्रीन कलर करेंगे। करिए आप ग्रीन कलर करिए इसमें। हुर्रे वी हैव डिफीटेड देम, हमने उन्हें हरा दिया, हुर्रे। अब हुर्रे और एक्सक्लेमेशन साइज यूज हो रहा है, दैट मीन्स इसमें कैसा कलर करना है हमने, ऑरेंज। नेक्स्ट देखते हैं, इज शी अ पुलिस ऑफिसर, क्या वो पुलिस ऑफिसर है। तो इसमें एक क्वेश्चन सेंटेंस है और इसमें हमें कैसा कलर करना है, क्वेश्चन सेंटेंस में हमें येलो कलर करना है, तो येलो कलर कीजिए। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, नीचे देखिए। The above exercise clearly shows that the sentence are a group of words. जो above exercise, जो ऊपर exercise है, उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो sentences है वो क्या है, group of words है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, तभी वो प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं। वर्ड्स क्या होता है, जैसे इन, द, मंथ्स, ऑफ, जुलाई, ये वर्ड्स हैं और इन सबको मिलके एक सेंटेंस बन रहा है। मतलब जो सेंटेंस है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर अरेंज इन सच अ वे, और जो वर्ड्स है वो सेंटेंस में ऐसे अरेंज किए हुए हैं दैट वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, की जिससे कि एक कंप्लीट सेंस बने, है ना, तभी तो वो सेंटेंस कहलाया जाएगा। अब दी इज अ फेमस मॉन्यूमेंट, ताजी कोई सेंटेंस थोड़ी बन रहा है ना, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। जो प्रॉपर सेंटेंस हो जिसमें कि हमारा कोई मीनिंग निकल के, जैसे द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, हाँ साफ पता चल रहा है कि पेंटिंग जो है बहुत सुंदर है, दैट्स मीन्स ये एक सेंटेंस है। When words are placed without a particular order, they do not make complete sense. जब when words are placed without a particular, जब words किसी भी बिना मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर के अरेंज किए जाए और जिसका कोई सेंस ना निकले, दैट डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इसका सेकंड का मतलब ये है। और थर्ड देखते हैं, द अबव एक्सरसाइज ऑल्सो शोज दैट स्टेट्स में सेंटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और जो अबव एक्सरसाइजेस में हमें पता भी चला जो सेंटेंसेस है वो अलग अलग टाइप्स के, ये नहीं सब में फुल स्टॉप लग रहा है, नहीं, है ना, और ये सब में क्वेश्चन मार्क ही लग रहा है, अलग अलग तरीके के हैं। सम सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, कोई सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सम मेक स्टेटमेंट्स, कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं, एंड सम सेंटेंसेस हेल्प अस टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन, और कुछ सेंटेंसेस हमें हेल्प कर रहे हैं क्या दर्शाने में, सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग जो हो रही है या इमोशंस अंदर के लोगों के, है ना, हुर्रे, ये सडन फीलिंग है ना, और आउच, ये भी एक इमोशन है। तो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल। अब हम इन सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, स्टेटमेंट सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस। पहले होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस और जिनको असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगता है और उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। थर्ड होता है कमांड सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनको कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं और इम्पेरेटिव भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है जिसमें कि कमांड दी जा रही हो, हे तुम ये करो, तुम वो करो, है ना, जैसे क्लास बोलती है शट अप। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जिसके लास्ट क्या मतलब उसमें क्या आए, स्टेटमेंट में एक्सक्लेमेशन साइन आए, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके भी नाम से पता चल रहा है, तो कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। चलो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट, अब देखते हैं, इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन समझेंगे। ओके, स्टेटमेंट सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस। पहला होता है स्टेटमेंट सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको कहा जाता है अ सेंटेंसेस दैट से समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो कि कुछ कहें किसकी फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, नथिंग, सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में। माई पेंसिल इज रेड, बस सिंपल, क्या है, मेरी पेंसिल रेड है, स्टेटमेंट की फॉर्म में बताया जाए, और जिसमें नॉट, क्वेश्चन मार्क, नथिंग कुछ यूज़ ना हो, बस लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, उनको हम कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर एन एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और हाँ, इसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं या असर्टिव सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं, वो या तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। नेगेटिव वो होते हैं जिनमें नॉट यूज़ होता है। At the end of an assertive sentences we always put a full stop। ये बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बार बार बताया कि
असर्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट पूरा नहीं माना जाएगा, वो उसे स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक ग्रुप होगा वर्ड्स का, दैट्स इट। उसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते जब तक कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप ना हो। हमें कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो रही है, हमें तो ये लगेगा ना आगे और भी है ना। अब नेक्स्ट है हम कहाँ पर हैं, हाँ, लेट अस फर्स्ट टेक अप अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए पहला हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस से समथिंग पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ समथिंग पॉजिटिव जिसमें नेगेटिविटी ना हो, मतलब पॉजिटिव, नॉट ना यूज़ हुआ हो, उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। इट डज नॉट यूज़ वर्ड्स नॉट, नो और नेवर। उसमें सिंपल नॉट नॉट यूज़ होता है, नेवर, नो, ये सब नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ नहीं होते हैं अफर्मेटिव में। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन इज़ अ स्टार, सन एक स्टार है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं। दे आर ट्रैवलिंग बाय कार, वो कार से ट्रैवल कर रहे हैं। अब अ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑन द अदर हैंड ऑलवेज यूज वर्ड सच एज नॉट, नो, नेवर, डू नॉट, डिड नॉट, कैन नॉट एंड हैव नॉट टू कन्वे अ नेगेटिव मीनिंग। मतलब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सब में क्या होता है, हमेशा क्या यूज़ होगा, नॉट, नो, नेवर, डू नॉट, ये सब यूज़ होंगे, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग के। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई ग्रैनी डज नॉट लिव इन दिल्ली, मेरी जो ग्रैनी है वो दिल्ली में नहीं रहती है। दे आर नॉट माई कजन्स, वो मेरे कजन्स नहीं हैं। दे डू नॉट स्विम एवरी डे, वो स्विम नहीं करते हैं रोज़, तैरते नहीं हैं। दे आर नॉट फ्लाइज हेयर, मतलब इन सब में क्या, नॉट, कहीं पे नॉट यूज़ हो रहा है, कहीं पे डू नॉट यूज़ हो रहा है, कहीं पे नो यूज़ हो रहा है, तो दीज ऑल आर नेगेटिव सेंटेंसेस, हमें साफ पता चल रहा है। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको कहा जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और किससे एंड होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से। सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विथ WH वर्ड्स, बिल्कुल, सम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कुछ वो किससे यूज होते हैं, WH वर्ड से। WH वर्ड्स मतलब म्हणजे वर्ड्स आर व्हाट, व्हाई, when, where, which, who and how. ओके, these all are interrogative sentences। ये किससे यूज हो रहे हैं, WH वर्ड्स भी बोला जाता है इनको। जैसे कि WH वर्ड क्या, why क्यों, when कब, where कहाँ, which कौन, है ना, कौन सा, एंड who कौन, how कैसे। these all are इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। हु टुक माई पेन, किसने मेरा पेन लिया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हु आर यू, तुम कौन हो। और इसके लास्ट में क्या लग रहा है, सबके क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना। सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद वर्ब सच है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, शुड, डू, डज, डिड। दीज और ये भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये किससे शुरू होते हैं, इज। जैसे हम ऐसे भी तो बोलते हैं, इज दिस योर पेन, है ना। आर दीज योर बुक्स, आई एम गुड। ऐसे मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि WH से शुरू हो रहे हैं, नो, और भी होते हैं। जैसे कि हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप, अगर कंफ्यूज होंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज शी गोइंग टू बेंगलुरु टुमारो, इसमें WH कहीं पे दिखा है आपको, नहीं ना, किससे शुरू हुआ है, स्टार्ट इससे। और क्वेश्चन सेंटेंस भी है कि क्या वो बेंगलुरु जा रही है कल। कैन यू स्विम, क्या तुम स्विम कर सकते हो। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो। डज ही नो फ्रेंच, क्या उसको फ्रेंच जानता है वो फ्रेंच। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कर लिया है। मस्ट यू डर्टी द रूम, ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस है ना। और क्या है, ये WH वर्ड नहीं है, पर इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोला गया है, और लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगा है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस का टाइप है वो है थर्ड वन, कमांड सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी जिसको कहते हैं। जैसे कि
पढ़ते हैं हम इसके बारे में। वी ऑफन आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर अस। हम अक्सर दूसरों को बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ करे, जैसे कि रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग और गिव एडवाइस। या तो हम किसी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस अ कमांड, वो सेंटेंसेज जो एक्सप्रेस करें कमांड को, आज्ञा को, आदेश को, रिक्वेस्ट, एडवाइस मतलब सलाह को, और सजेशन सुझाव को, इज कॉल्ड अ कमांड सेंटेंस और एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उनको क्या बोला जाता है? कमांड सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि अरेंज योर बुक्स नीटली, अपनी बुक्स को सफाई से लगाओ। हम ये क्या बोल रहे हैं? हम किसी को क्या दे रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? किसी को क्या दे रहे हैं? हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, हम किसी को कमांड कर रहे हैं कि अपनी बुक्स को सफाई से लगाओ। कमांड है ना, आज्ञा, आदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे अब हम किसी से मांगेंगे तो ऐसे तो कहेंगे जा मेरे लिए पानी लेके आ। नो, एक तमीज़ होती है बात करने की, जिससे कि रिक्वेस्ट करके क्या आप मुझे ग्लास पानी दे देंगे, है ना। अब कोई जो लोग भाई बहन से तो चलो चल जाता है, भाई बहन से तो हम रिक्वेस्ट नहीं करते कि बहन मुझे एक गिलास पानी दे दे, हम तो उन पर कमांड झाड़ते सीधा, अरे पानी लेके आई जरा एक गिलास। हाँ, हालांकि वो देती भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन, यू मस्ट गो टू बेड अर्ली। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ये है ना। हाँ, लेकिन हम मम्मी भी कहती है जल्दी सो जा, पर हम किसी को अगर तमीज़ से मतलब सलाह दे के बोल सकते हैं। दूसरों का हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि जल्दी सो जा चल, हम उसको बोलेंगे यू मस्ट गो टू बेड अर्ली। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लास्ट वन है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन, थॉट्स और फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मतलब से पता चल रहा है कि सेंटेंसेस जो क्या एक्सप्रेस करें, इमोशन, अचानक से इमोशन, थॉट्स हमारे सोचने के तरीके, है ना, फीलिंग्स को हमारी, और उन सबको क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि वी यूज वर्ड सच एज wow, bravo, alas, ouch and oh to express sudden joy, grief और pain। हम ये सब वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं? सडन जॉय के लिए, अपनी मतलब वाह खुशी के लिए, ग्रीफ के लिए, दुखी के लिए, या अपने दर्द के लिए। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, और इनको इंटरजेक्शन भी बोला जाता है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, है ना। वी पुट अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स, और इन वर्ड्स के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। बिल्कुल लास्ट में नहीं, लास्ट में तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगेगा, बट जब ये वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि वाओ, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, कितनी प्यारी सीनरी है। आउच माई टूथ इज हर्टिंग, मेरा जो दांत है वो बहुत दर्द कर रहा है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, आपको समझ आया होगा आई होप। और इसकी वर्कआउट एक्सरसाइजेज हैं, इसको भी हम करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा ना बड़ी हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइजेस को नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं अलग सा पार्ट, एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि हम करेंगे सिर्फ इसकी एक्सरसाइजेस, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 100 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।